हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों आज की वीडियो में एमपी जीके का पार्ट 4 आपके लिए लेकर आए। इससे पहले हम 3 वीडियो आपको दे चुके हैं जिनकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, ऊपर आई बटन पे भी आप जाकर देख सकते हैं। और आज हम स्पेशली बात करेंगे एमपी पीएससी, एमपी पुलिस कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, इसके अलावा मध्य प्रदेश जेल प्रहरी की जो वैकेंसीज आपकी निकली हुई है इन सभी के बारे में वन लाइनर के निचोड़ आपके लिए लेकर आए। एग्जाम से पहले इन सभी जो क्वेश्चन है को कंप्लीट आप कर लीजिएगा, पूरे रट डालो हो सकता है तो, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आपके निकल कर आएंगे। ये क्वेश्चन यहाँ पर रिपीटेड भी है, इसके अलावा मोस्ट आईएमपी लेवल के इंक्लूड इस वीडियो में किए गए हैं। और आपको बता दें, टेस्ट सीरीज के माध्यम से आप मध्य प्रदेश जेल प्रहरी, एमपी पीएससी, एमपी कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर इन सभी की सर्वश्रेष्ठ तैयारी भी कर सकते हैं। इस पर अभी पूरे 50% का डिस्काउंट भी चल रहा है। आप हमारे कूपन कोड को यूज करेंगे ROYJ050 को, पूरे 50% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिलेगी, वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्काउंट का पूरा लाभ उठा सकते हैं। अब आपको बताते हैं कि चैनल पर अगर आप पहली बार आप विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तो आपको करना ही है जरूर से। क्यों करना है? क्योंकि यहाँ पे आपको ऐसे वीडियो मिलेंगे जो और किसी अन्य चैनल पर नहीं मिलने वाले। बिकॉज आप प्लेलिस्ट अगर एक बार जाकर चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी एग्जाम को एक नई दिशा देने के लिए चैनल कितना महत्वपूर्ण आपके लिए हो जाता है। तो प्लेलिस्ट आप जरूर से जाके चेक कर लीजिएगा। इसके अलावा हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस संभाग का लिंगानुपात सर्वाधिक है? ये संभाग है आपका शहडोल संभाग। देखिए शहडोल संभाग में 3 जिले आते हैं आपके। फर्स्ट है शहडोल, सेकेंड है आपका उमरिया और आपका नेक्स्ट आता है कौन सा? अनूपपुर। क्लियर है? अब देखिए शहडोल जिला काफी आईएमपी है। यहाँ पर एक बांध भी बना हुआ है जिसका नाम है, क्या नाम है उसका आपको बताना है। सोन नदी पर यह बांध बना हुआ है, तो आप जल्दी से क्लिक करिएगा, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। तो वो बांध यहाँ पर बना हुआ है, देवलोंद नामक स्थान पर बना हुआ है। इतना और हिंट आपको दे देते हैं, जल्दी से क्लिक करिएगा। तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है बांध सागर बांध, सोन नदी पर बना हुआ है। और यहाँ पर ये शहडोल के देवलोंद जो नामक स्थान है इस पर यहाँ पर स्थित है। इसके अलावा बात करें उमरिया के बारे में, तो देखिए बांधवगढ़ जो टाइगर रिजर्व है ये आपका उमरिया जिले में ही आता है, जैसा कि आपको पता होगा। इसके अलावा अनूपपुर की बात करें तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल इस जिले को माना जाता है, क्योंकि आपका जो इसका अमरकंटक जो आता है वो अनूपपुर जिले में ही आता है। तो ये आप याद रखिएगा। इसके अलावा अनूपपुर का जो अमरकंटक है यहाँ पर जनजातीय विश्वविद्यालय भी है, जैसा कि आपको पता ही है, और उसको केंद्रीय विश्वविद्यालय की मान्यता दी गई है। और ये थोड़ी सी चीज़ें जो आपको याद रखना बेहद ही जरूरी है। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन आपका क्या निकल कर आ रहा है? सेकंड क्वेश्चन आपका है, जबलपुर विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना वर्ष 1956 को की गई थी, 1956 को। मध्य प्रदेश में धन्वंतरी आयुर्वेद कॉलेज की स्थापना कहाँ पर की गई? इसकी स्थापना उज्जैन में की गई। उज्जैन याद रखिएगा, आयुर्वेद से संबंधित अगर आपका आए तो उज्जैन आप याद रख लीजिएगा। प्रदेश में अष्टांग आयुर्वेद महाविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई? तो ये देखिए स्थापना कब की गई? तो ये की गई 1972 में। इसके अलावा मध्य प्रदेश में कुल कितने यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय चल रही है? तो मध्य प्रदेश में टोटल 5 यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय चल रही है, यह आप याद रखिएगा। और आपका जो है यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ पर है? तो ये आपका है बुरहानपुर में। बुरहानपुर आप विशेष करके याद रखिएगा। प्रदेश का पहला वाईफाई एवं कैशलेस सुविधा युक्त स्टेशन का नाम कौन सा है? तो ये है आपका हबीबगंज रेलवे स्टेशन, जो कि आपका भोपाल में है। भोपाल में 2 रेलवे स्टेशन है, एक है आपका भोपाल जंक्शन, दूसरा है हबीबगंज जंक्शन। तो हबीबगंज रेलवे स्टेशन की यहाँ पर बात की जा रही है, ये आपको याद रखना है, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है। तो बहुत सारे लोग जो है भोपाल जंक्शन भी लगा सकते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला है, प्रदेश में सबसे बड़ा रेलवे रसोई गृह कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका इटारसी में है। और इटारसी देखिए मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन इसको माना जाता है, इटारसी को। और ये जो है रेलवे रसोई गृह भी यहाँ पर स्थित है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे रसोई गृह आपसे पूछा जाए तो ये भी आपका इटारसी अब हो जाता है। मध्य प्रदेश का एकमात्र रेलवे जोन आपको बताना है, ये है आपका जबलपुर जोन। क्लियर है? इसके अलावा मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है? तो ये आपका इटारसी हो जाता है, जो कि हम आपको बता चुके हैं। दोनों आपके जो है याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, प्रदेश के किस जिले में सबसे कम तेंदुपत्ता के संसाधन है? तो ये जिला है आपका इंदौर जिला। इंदौर याद रखिएगा। इंदौर में आपकी जो है 2-3 नदियां यहाँ से प्रवाहित होती है। देखिए छिपरा जो नदी निकलती है, काकड़ी बल्ली इंदौर से निकलती है। इसके अलावा कान नदी जो है यह भी यहीं पर प्रवाहित होती है, इंदौर में ही।
इंदौर का राजवाड़ा काफ़ी फेमस है, पिछली बार आपके एग्जाम में पूछा गया था राजवाड़ा महल कहाँ है, तो ये आपका इंदौर में। कांच महल आपका इंदौर में, गणेश मंदिर आपका इंदौर में। इसके अलावा लाल बाग जो पैलेस है ये भी आपकी इंदौर में ही है, इंदौर के बारे में याद रखिएगा। एमपीपीएससी का जो मुख्यालय वो आपका इंदौर में है। इसके अलावा अगर व्यापम की बात करें एमपीपीईबी का मुख्यालय, तो ये आपका भोपाल में है। क्लियर चीज़ें, चलिए इतनी सी चीज़ें आप याद रखिएगा, बाकी आपको आगे और बताते चलेंगे। मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में सर्वाधिक बांस वनों का विस्तार पाया जाता है? ये जो क्षेत्र है ये है दक्षिण पूर्वी क्षेत्र। देखिए मध्य प्रदेश, जैसे कि आपको पता होगा, ये कुछ ऐसा मैप होता है मध्य प्रदेश का, एग्जैक्टली तो हमसे नहीं बन पाता है, बट यहाँ पर आप मान लीजिएगा कि ऐसा यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर देखिए ये जो है आपका जो पूर्वी हो जाता है, ये आपका पश्चिमी, ये उत्तरी और ये दक्षिणी। क्लियर है? तो यहाँ पर दक्षिण और पूर्व ये जो एरिया है, ये वाला एरिया, इसमें बांस जो है वन, इसका विस्तार अधिक पाया जाता है या फिर सर्वाधिक देखा जाता है। तो ये आप याद रखिएगा। ये जो जिले होते हैं इसमें आपका शहडोल संभाग भी हो जाता है, जबलपुर संभाग भी इसमें आता है, थोड़ा बहुत हो सकता है तो नर्मदापुरम संभाग भी जो है हो सकता है। क्लियर है चीज़ें? तो दक्षिण पूर्वी जो क्षेत्र है यहाँ पर इसकी बात की गई है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रदेश में कौन सा जिला अधिकतम मैंगनीज का उत्पादन करता है? तो ये जो जिला है ये है आपका बालाघाट जिला। बालाघाट की लोंजी का किला यहाँ पर है, बालाघाट में ही। इसके अलावा बालाघाट जो है यहाँ पर जो है क्या पाया जाता है, आइए आपको पता होगा, जो कि तांबा यहाँ पर पाया जाता है। मलाजखंड नामक स्थान पर यहाँ पर तांबा पाया जाता है बालाघाट में। इसके अलावा मैंगनीज का उत्पादक जिला भी बालाघाट को ही माना जाता है। तो ये चीज़ें थी आपके लिए। इसके अलावा वेनगंगा नदी के किनारे ये बसा हुआ है। वेनगंगा नदी जो निकलती है सिवनी के पारसवाड़ा पठार से इसका उद्गम होता है। प्रदेश का प्रमुख हीरा उत्पादक वाला जिला कौन सा है? ये जिला है आपका पन्ना जिला। पन्ना टाइगर रिजर्व जो आपका आता है ये इसी जिले के अंतर्गत आता है, पन्ना और छतरपुर जिले में। क्लियर? प्रदेश में समुद्री मछली पालन की संभावना नहीं है, किसके कारण नहीं है? तो ये है भूमिगत सीमा से घिरा राज्य है, यहाँ पर कोई भी समुद्री सीमा नहीं लगती है, इसलिए यहाँ पर कोई भी मछली पालन की संभावना नहीं जताई जा रही है। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला सबसे ज़्यादा गेहूं पैदावार करता है? तो ये जिला है आपका होशंगाबाद जिला। होशंगाबाद के बारे में आपको और सारी इन्फॉर्मेशन हम दे चुके हैं। विदिशा जिला किस नदी के तट पर स्थित है? तो देखिए विदिशा जो जिला है ये आपका बेतवा नदी के तट पर है। बेतवा जो नदी निकलती है ये कहाँ से निकलती है? तो ये जो निकलती है कुमरा गाँव रायसेन से निकलती है। क्लियर है? देखिए यहाँ पर आपको बताना होगा, दो नदियाँ यहाँ से निकलती है, एक तो आपका आता है तवा और एक आपका आता है बेतवा। तो दोनों का आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। बेतवा लिख लीजिएगा, उसके आगे बताइएगा कि ये कहाँ से निकलती है। इसके अलावा तवा बताइएगा और इसके आगे बताइएगा कि ये कहाँ से निकलती है और ये कहाँ से निकलती है। दोनों को आप बताइएगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं एक दूसरे के चक्कर में। प्रदेश के राजकीय गान के रचनाकार कौन है? ये आपको बताना है। यानी राजकीय जो गान है मध्य प्रदेश का उसके रचनाकार तो उसके श्री महेश श्रीवास्तव। यानी मध्य प्रदेश गान की यहाँ पर बात की जा रही है, इसके जो रचनाकार है वो है श्री महेश श्रीवास्तव। क्लियर है? इसके अलावा प्रदेश की राजकीय भाषा किस भाषा को घोषित किया गया है? ये घोषित किया गया है हिंदी भाषा को। अगला क्वेश्चन आता है प्रदेश में कर्क रेखा कितने जिलों से होकर गुजरती है? तो ये 14 जिलों से होकर गुजरती है। 14 जिले कौन कौन से आपको हम बता देते हैं। देखिए ट्रिक के माध्यम से अगर आप याद करना चाहें तो आसानी से याद कर सकते हैं। उसके लिए अगर आप चाहें तो वीडियो बना देंगे डिस्क्रिप्शन में, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? तो ये जो नदी है इसका नाम है केन नदी। देखिए केन नदी जो निकलती है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के बीचों बीच से निकलती है, दो भागों में इसको डिवाइड करती है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को, तो इसकी जीवन रेखा कहा जाती है केन नदी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रदेश यानी मध्य प्रदेश के किस जिले में फेन मिनीकोर अभ्यारण्य स्थित है? देखिए फेन जो है आपका ये मंडला जिले में है। मंडला जिले में आता है फेन अभ्यारण्य। इसके अलावा मंडला में आपका एक और है कान्हा किसली टाइगर रिजर्व, जिसके बारे में आपको सारी इन्फॉर्मेशन रखना जरूरी है क्योंकि यहाँ से तो क्वेश्चन आपके बनते ही हैं। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान नर्मदा नदी के किस ओर स्थित है? देखिए सतपुड़ा जो है ये आपका होशंगाबाद जिले में स्थित है और ये नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। किस तरफ? दक्षिण में स्थित है ये आपके नर्मदा के। मध्य प्रदेश में नेपानगर किस कारण से जाना जाता है? देखिए नेपानगर जो है अखबारी कागज के लिए जाना जाता है। इसके अलावा अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो ये अवधेश प्रताप सिंह जो विश्वविद्यालय ये आपका रीवा में स्थित है। रीवा जो है इसको सफेद शेरों की भूमि भी कहा जाता है। अयूब को आपको पता होगा रीवा के बारे में, तो ये आप ये रीवा के बारे में याद रखिएगा। और रानी दुल्लैया
आयुर्वेदिक महाविद्यालय मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये आपका भोपाल जिले में स्थित है, रानी दुलैया आयुर्वेदिक महाविद्यालय, नाम आपको याद रखना है। तो देखिए यहाँ पर हम टॉप 25 जो क्वेश्चन है वो डिस्कस कर चुके हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से बताइएगा। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि ऐसे वीडियो आपको रेगुलर मिलते हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।